तो आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो कोडिंग निंजास। कोडिंग निंजास पे आपके काफ़ी सारे अफोर्डेबल कोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड अफोर्डेबल से मेरा मतलब है सच में अफोर्डेबल अकॉर्डिंग टू द कंटेंट विच दे प्रोवाइड। ठीक है, सो यू कैन चेक आउट द कोर्सेज, डेटा स्ट्रक्चर्स इन एल्गोरिथम, कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, एंड्रॉइड, सारे ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड आपकी जो DSA है वो C++, जावा, पाइथन तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ऑलराइट, सो अपार्ट फ्रॉम द कोर्सेज इसमें आपके लेक्चर्स होंगे। विथ लेक्चर्स यू विल बी गिवन प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। अब कई बार क्या होता है, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते करते स्टक हो जाते हैं। सो इन दैट केस देयर इज अ TA सपोर्ट। सो विद इन 2 आवर्स आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल बी रेडी टू मूव अहेड। आप लोग एक जगह पे स्टक नहीं होंगे, आपकी मोटिवेशन लूज नहीं होगी। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस कोडिंग निंजास ऑल्सो ऑफर्स अ फ्री प्लेटफॉर्म विच इज फॉर प्रैक्टिस, कोर्स स्टूडियो। सो कोर्स स्टूडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कंपनी वाइज, क्वेश्चंस कंपनी वाइज, and a lot of other resources such as guided pathways. So make sure to check this platform out. Hi everyone, welcome to the episode number 21. तो इस एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्राउजर्स की। आप लोगों ने देखा होगा कि आप ब्राउजर्स में एक पेज पे हैं, सो यू कैन गो टू द प्रीवियस पेज, है ना, आप प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं बैक करके, एंड देन यू कैन अगेन गो टू द नेक्स्ट पेज बाय क्लिकिंग द नेक्स्ट बटन। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों के ब्राउजर्स इंप्लीमेंट होते हैं। सो द सेम वेरी फीचर वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट इन दिस एपिसोड। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था आई थिंक स्टार्टिंग के ही कुछ एपिसोड्स में, दैट ब्राउजर्स में भी हम लोग लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, ब्राउजर हिस्ट्री में जाने के लिए, राइट। तो चलिए अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, काफ़ी क्लियर सा एक एग्जांपल है। सो हमारे पास हमने सर्च किया है गूगल, फेसबुक, जीमेल एंड लिंक्डइन। ठीक है, लेट अस से नाउ वी आर ऑन द जीमेल पेज। अगर हम जीमेल वाले पेज पे हैं, ठीक है, लेट्स से हम लिंक्डइन वाले पेज में, अगर हम लिंक्डइन वाले पेज में हैं देन वी कैन गो बैक। हम लोग बैक जा सकते हैं, हम लोग जीमेल वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, देन एक और बार बैक जा सकते हैं, देन फेसबुक पे पहुंच जाएंगे, एक और बार बैक जा सकते हैं, गूगल पे पहुंच जाएंगे। इससे बैक होगा नहीं, इससे ज़्यादा बैक होगा नहीं, बिकॉज गूगल वॉज द फर्स्ट थिंग दैट वी सर्च्ड ऑन द ब्राउजर्स। ठीक है, अब मैं गूगल पे हूँ तो गूगल से मैं आगे भी जा सकता हूँ, आई कैन अगेन गो बैक टू फेसबुक, फेसबुक से मैं आगे जा सकता हूँ जीमेल, जीमेल से आगे जा सकता हूँ लिंक्डइन, लिंक्डइन से आगे मैंने कुछ सर्च किया नहीं है तो जा भी नहीं सकता। ठीक है, तो बेसिकली वी कैन मूव बिटवीन दीज सर्चेस। ठीक है, तो अब मूव हम लेफ्ट साइड भी कर पा रहे हैं, राइट साइड भी कर पा रहे हैं। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो हमें लेफ्ट राइट दोनों में मूव करने के लिए अलाउ करता है? दैट डेटा स्ट्रक्चर इज डबल लिंक लिस्ट, है ना। अब आप ये कहोगे कि वेक्टर्स में भी कर सकते हैं, हाँ वेक्टर्स में भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट से ये काम नहीं होने वाला, डबल लिंक लिस्ट से ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो कनेक्शंस दोनों साइड ही होने चाहिए, लेफ्ट टू राइट भी होना चाहिए और राइट टू लेफ्ट भी कनेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा नल। ठीक है, एंड आई थिंक मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड्स में भी बताया हुआ है दैट ये जो डबल लिंक लिस्ट होती है ना, डबल लिंक लिस्ट जो होती है ये हमारी ऑलरेडी STL C++ के STL में होती है, एंड देयर इट इज कॉल्ड LIST लिस्ट, उसको वहाँ पर लिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक बार हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ी सी और क्लियरिटी लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या इंप्लीमेंट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं विच वी हैव टू इम्प्लीमेंट। पहला है हमारा कंस्ट्रक्टर ब्राउजर हिस्ट्री। अब कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक हमें होम पेज दे देगा, एक हमें होम पेज दे देगा, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। हमारे केस में हमने होम पेज को गूगल ले लिया है, मतलब वो हमें जो फंक्शन है दिस कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू गिव अस। ऑलराइट, चलो फिर नेक्स्ट क्या है, वॉइड विजिट। तो वॉइड विजिट क्या करेगा, ये एक पर्टिकुलर, लेट्स से आई एम एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, मैं फेसबुक पे हूँ अभी। ठीक है, मैं लिंक्डइन तक पहुँच गया था बट बैक करके फेसबुक पे आ गया, और फेसबुक से ये फंक्शन कॉल हुआ, विजिट वाला फंक्शन। ठीक है, विजिट वाला फंक्शन कॉल हुआ फेसबुक से। तो होगा क्या यहाँ पर, तो ये होगा कि फेसबुक से मैं किसी और URL पे जाऊँगा जो मुझे विजिट फंक्शन देगा लाके, मैं उस URL पे चला जाऊँगा, एंड लेट अस से वो जो है वो कुछ और है, विच वेबसाइट, वो लीड कोड है। ठीक है, अगर हम लीड कोड पे आ जाते हैं, दैट इज लीड कोड। ठीक है, तो फेसबुक से मैं लीड कोड पे आ गया, तो फेसबुक का नेक्स्ट तो लीड कोड पे पॉइंट करेगा और लीड कोड का प्रीवियस फेसबुक पे पॉइंट करेगा, तो ये कनेक्शन हट जाएगा। कौन सा कनेक्शन, फेसबुक का नेक्स्ट वाला। ओके, मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी इरेजर ले ली। नाउ दिस कनेक्शन विल बी गॉन। ठीक है, नॉट ओनली दिस कनेक्शन, अब होगा क्या, मैं फेसबुक पे एक बार लीड कोड पे चला गया ना, तो इस जीमेल पे मैं दोबारा से नहीं जा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि फेसबुक से ही तो जीमेल पे जा रहा था, तो फेसबुक से जीमेल का कनेक्शन हट गया। तो ये सब मुझे डिलीट कर देना चाहिए, बिकॉज आई कैन नॉट रीविजिट देम अगेन, दीज पेजेस आई कैन नॉट रीविजिट देम। आप लोग खुद ही देखो, ब्राउजर खोल के देखना, कभी आप एक पेज पे हो, ठीक है, लेट से उसके आगे भी आपने कुछ सर्चेस किए हुए हैं, बट इस पेज से, इस पर्टिकुलर पेज से आप कहीं और सर्च मार लेते हो, कहीं और चले जाते हो, लिंक्डइन पे चले जाते हो। ठीक है,
लीड कोड पे चले जाते हो, तो होगा क्या कि जो फ्यूचर वाले सर्चेस थे ना जो कि यहाँ पर आ सकते थे इसके बाद, वो सारे डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। बस हमें यही इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, चलो और देख लेते हैं और कौन से फंक्शंस हैं। सो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड बैक। तो ये क्या करेगा, बैक लेके जाएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा बैक लेके जाएगा स्टेप्स नंबर ऑफ टाइम्स। ये नहीं है कि बैक का मतलब एक बार बैक चलेगा, ये सर्टेन देगा, अमाउंट देगा कितनी बार बैक जाना है। ठीक है, सो लेट अस से हियर आई एम स्टैंडिंग ऑन लीड कोड। तो लीड कोड से एक बार बैक किया तो फेसबुक, और दो बार बैक किया तो लीड कोड से फेसबुक, फेसबुक से गूगल, गूगल पे आ जाऊंगा दो बार बैक किया तो। ठीक है, इसी तरीके से आपका फ्रंट वाला है, बस ये आपको इंप्लीमेंट कराने हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर आपको बता दिया कि डबल ई लिंक लिस्ट यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, और डबल ई लिंक लिस्ट यूज़ करने के साथ साथ हमें एक पॉइंटर रखना पड़ेगा। दैट पॉइंटर विल हेल्प अस टू डिफाइन कि हम किस पर्टिकुलर पेज पे अभी है। ठीक है, पर्टिकुलर पेज पे हमें, जैसे अभी हम यहाँ पर फेसबुक में हैं तो हमें पॉइंटर चाहिए टू पॉइंट दैट वी आर ऑन फेसबुक, तभी तो लेफ्ट राइट वाला काम करेगा। राइट, मतलब अगर आप यहाँ पर हो और आपसे बोला जाए राइट साइड जाओ एक स्टेप, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड जाओ एक स्टेप, है ना, तो आप यहाँ पर आ जाओगे, अपने आइट्रेटर को आगे लेके चले जाओगे, अपने पॉइंटर को। ठीक है, मैंने यहाँ पर आइट्रेटर बोल ही दिया है, तो आई होप आप लोग प्रीवियस एपिसोड्स देखते हुए आए हो। अगर हम लोग STLs यूज़ करते हैं, देयर वी यूज़ आइट्रेटर्स, सेम एज पॉइंटर्स, पॉइंटर्स की तरह ही होते हैं वो, बट उनको हम आइट्रेटर्स बोलेंगे वहाँ पर। ठीक है, आपको बता दूंगा सिंटेक्स वगैरह क्या होता है, डोंट वेरी, पॉइंटर्स मानो आप उसको। ठीक है, तो आइट्रेटर यहाँ पर होगा। अब आइट्रेटर को आपको आगे पीछे लेके जाना है अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो अब जल्दी से इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमें बनानी है डबल ई लिंक लिस्ट को, थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं। डबल ई लिंक लिस्ट बनानी है, और डबल ई लिंक लिस्ट क्या होती है C++ में, LIST लिस्ट। और उसका टाइप क्या होगा, लिस्ट में सेव क्या करनी है, वैल्यू इंटीजर करनी है, नहीं, वी हैव टू सेव अ स्ट्रिंग, URL सेव करनी है, तो वो स्ट्रिंग्स है, तो वो सेव कर दी। और इसका नाम क्या दे, हिस्ट्री, ROY, हिस्ट्री नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, चलो, और एक आइट्रेटर बनाना है, तो आइट्रेटर ऐसे बनता है कि लेट्स से आपको इस वाली जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ना, इसके लिए आइट्रेटर बनाना है ना, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पर लिखो। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग डबल डॉट ITE RATOR, आइट्रेटर। ठीक, आइट्रेटर, एंड यहां पर मैं आइट्रेटर क्या पॉइंट कर, इसको IT कह देते हैं, चलो आइट्रेटर इज IT, बस। चलिए अभी कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, तो कंस्ट्रक्टर में होम पेज आया, होम पेज आया मतलब ये जो हिस्ट्री, मेरी जो लिंक लिस्ट है, डबल ई लिंक लिस्ट जिसका नाम हिस्ट्री है, उसमें मैं क्या कर दूंगा, पुश बैक कर दूंगा। ठीक है, पुश बैक क्या कर दूंगा, होम पेज। अभी तो खाली थी स्टार्टिंग में, तो उसको होम पेज डाल दिया मैंने उसके अंदर। एंड आइट्रेटर जो पॉइंट कर रहा है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, दैट विल बी पॉइंटिंग टू द हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री की स्पेलिंग सही लिखी है, अच्छा यस TR HISTO, स्पेलिंग गलत लिखी है, हिस्ट्री, मुझे वही लगा, बड़ी वियर्ड सी लग रही थी देखने में स्पेलिंग, हिस्ट्रॉय लिख दिया मैंने उसको, हिस्ट्री। सो इट विल बी हिस्ट्री डॉट बिगिन। ठीक है, बिगिन ले लो या फिर माइनस माइनस एंड ले लो, एक ही बात है। तो अभी है ही हिस्ट्री में एक ही एलिमेंट, तो वही बिगिन पे है वही एंड में है। ठीक है, सो IT इज इक्वल टू हिस्ट्री डॉट बिगिन ले लिया। उसके बाद विजिट, तो आपको बेसिकली आप IT पे हो, अब IT के आगे से आपको कुछ और विजिट कर लेना है, मतलब जो IT के आगे वाला पार्ट था ना वो सारा डिलीट, एंड अब IT से एक और नया नोड बनेगा, समझ रहे हो ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया था। लेट्स से यू आर ऑन फेसबुक, फेसबुक के आगे आपने कुछ और सर्चेस भी किए हुए थे, बट आप फेसबुक से डायरेक्टली लीड कोड पे चले गए, तो फेसबुक के बाद लीड कोड आ जाएगा एंड वो सारे सर्चेस वहाँ से डिलीट हो जाएंगे, तो वो हमें करना है। तो देयर इज़ अ फीचर ऑफ इरेज, मैं लिस्ट से इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आपको डिलीट करना है IT के आगे से, राइट, तो उसके लिए मैं एक और आइट्रेटर बनाऊंगा, एंड दैट आइट्रेटर, उसको मैं ऑटो भी लिख सकता हूँ, राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एंटायर दिस थिंग आई कैन सिंपली राइट इट ऑटो, ऑटो DEL इज इक्वल टू IT। ठीक है, IT के बराबर बना लिया, फिर DEL को आगे बढ़ा दो, बिकॉज यू वॉन्ट टू डिलीट फ्रॉम दिस पोजिशन। तो आपका जो लिस्ट है जिसका नाम हिस्ट्री है, हिस्ट्री डॉट इरेज, कहाँ से, DEL से कहाँ तक, हिस्ट्री डॉट एंड तक, मतलब पूरा ही डिलीट कर दो। ठीक है, यहाँ से, चलो ये तो मैंने पूरा डिलीट कर दिया, आगे के सारे फॉरवर्ड वाले जो फ्यूचर वाले सारे नोट्स थे वो डिलीट कर दिए हैं। अब कनेक्शन बनाना है ना, जो नया URL आया
वो आगे जोड़ना है हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री डॉट पुश बैक दिस URL नया जोड़ दिया। उसके बाद क्या करना है, IT को आगे आगे बढ़ा दो, बिकॉज नाउ करंटली यू आर ऑन द लीड कोड वाला पेज जो आपने अभी सर्च किया उस पर आप आ गए हो, ठीक है। तो IT को इसलिए आगे बढ़ाया है। चलो ये तो हमने कर दिया। अब बैक जाने वाला कैसे इंप्लीमेंट करें, तो स्टेप्स नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू गो बैक, तो उसके लिए एक लूप लगाना पड़ेगा, वाइल स्टेप्स माइनस माइनस, इतनी बार हमें बैक जाना है। बैक जाने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना पड़ता, IT माइनस माइनस करना होता है बस, IT माइनस माइनस, ठीक है। फाइनली इतनी बार बैक जाने के बाद यू कैन रिटर्न, यू हैव टू रिटर्न द स्ट्रिंग, राइट। आपको जो IT है वहाँ पर जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है, IT इज जस्ट अ पॉइंटर, राइट। इस पॉइंटर पे जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है वो रिटर्न करवानी है। तो वो रिटर्न करवाने के लिए यू विल हैव टू यूज दिस स्टार डी रेफरेंसिंग वाला, ठीक है। ये आपका रिटर्न हो जाएगा। बट यहाँ पर एक और चीज़ है, स्टेप को तो माइनस करते जा रहे हो। लेट्स से मैंने आपसे बोल दिया, लेट्स से यू आर ऑन द सेकंड पेज, मतलब पहला पेज गूगल था, सेकंड पेज आपका फेसबुक था। फेसबुक पे खड़े हो, मैंने बोल दिया कि 10 बार पीछे चले जाओ, तो आप चले जाओगे 10 बार पीछे, नहीं जा पाओगे ना, एक ही बार जा पाओगे पीछे, तो वो भी मैटर करता है। तो एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी उसके लिए, दैट कंडीशन विल बी वाइल IT इज नॉट इक्वल टू हिस्ट्री डॉट बिगिन, है ना। जैसे ही हिस्ट्री डॉट बिगिन हुआ आप पीछे नहीं जा सकते, और एंड स्टेप्स माइनस माइनस, मतलब इनमें से जो भी कंडीशन पहले अनसेटिस्फाई हो गई वैसे मैं इस लूप से ब्रेक कर जाऊंगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये तो हो गया बैकवर्ड वाला फीचर। एक होगा फॉरवर्ड वाला फीचर, तो फॉरवर्ड वाले फीचर में भी सेम सा लॉजिक लगेगा, उसमें बस हमें आगे जाना है, ठीक है। वी हैव टू गो फॉरवर्ड, तो उसके लिए IT को प्लस प्लस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये कंडीशन था ना, IT इज नॉट इक्वल टू हिस्ट्री डॉट बिगिन, तो यहाँ पर हिस्ट्री डॉट एंड करना पड़ेगा। और एक और चीज़, हिस्ट्री डॉट एंड इज नॉट द लास्ट नोड, लास्ट नोड नहीं है हिस्ट्री डॉट एंड, हिस्ट्री डॉट एंड है लास्ट नोड के आगे। तो लास्ट नोड अगर आप चाहते हो, अगर आप लास्ट नोड यहाँ पर लिखना चाहते हो, तो आपको हिस्ट्री डॉट एंड पे प्री डिक्रीमेंट लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस हिस्ट्री डॉट एंड, ठीक है। तब जाके आप यहाँ पर लास्ट नोड लिख पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक ये कंडीशन लगाने से ठीक हो जाएगा अब ये। लेट मी रन दिस, मतलब काफ़ी छोटा नीट क्लीन सा कोड है यहाँ पर, कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं, बट गड़बड़ तो है। इन द लाइन नंबर 7 HIS, ओके, HISTORY हिस्ट्री, गलत लिखी थी स्पेलिंग। चलो आई होप अब चल जाना चाहिए, चल गया। चलो सबमिट मारते हैं इसको। जब इस टाइप के थोड़े से कोड चलते हैं तो अलग ही खुशी होती है। चल गया चल गया चल गया, चलो ये एक बार में चल गया बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो ना कि माइनस माइनस हिस्ट्री डॉट एंड क्यों किया। देखो हिस्ट्री, मैंने आपको बताया हिस्ट्री डॉट बिगिन क्या है, हिस्ट्री डॉट बिगिन है फर्स्ट वाला नोड, और हिस्ट्री डॉट एंड है लास्ट वाले के आगे। तो हमें लास्ट चाहिए ना, लास्ट चाहिए तो उसमें माइनस माइनस हिस्ट्री डॉट एंड कर दो तो आपको लास्ट मिल जाएगा, ठीक है। चल बढ़िया, तो ये कर लेना, सबमिट इजीली हो जाएगा आपका। अच्छा हाँ, एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, वैसे पहले इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लूँ मैं। तो n नंबर ऑफ ब्राउजर्स, मेरे को एक सेकेंड देखें इसमें कुछ दिया हुआ है क्या, कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। होम पेज की लेंथ इतनी हो सकती है, तो मतलब 20 साइज़ की स्ट्रिंग बन जाएगी। बाकी URL भी 20 साइज़ की हो सकती हैं, स्ट्रिंग जो बनेगी 20 साइज़ की बनेगी। स्टेप्स 100, मतलब 100 टाइम्स पीछे जा सकते हो, 100 टाइम्स आगे जा सकते हो, वो दे रखा है इसमें। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला फंक्शन है ना, इसकी अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज निकल जाएंगी, ठीक है। चलो एटमोस्ट दीज मेनी कॉल्स विल मेड। अब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप समझ लेना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आप लोग अपने आप समझ लेना, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है। इसको पढ़ो, कंस्ट्रेंट्स को उसके हिसाब से अपनी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। अच्छा, इसको करने का दूसरा तरीका भी है, दैट इज यूजिंग स्टैक। तो स्टैक से भी कर सकते हो, इसको 2 स्टैक का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो अप्रोच आप लोग थोड़ा सोचना, कैसे आप 2 स्टैक का यूज़ कर करके दोनों स्टैक से एक से इसमें डालोगे, से इसमें डालोगे, कैसे कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। मेक श्योर टू लाइक दिस एपिसोड, कमेंट्स जरूर करके जाना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, प्लेलिस्ट ही शेयर कर देना पूरा का पूरा, ठीक है। चलो बाय बाय।